सूफी संत अमीर खुसरो की जन्मभूमि एटा यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह की कर्मभूमि भी है। अलीगढ़ मंडल में पड़ने वाले एटा को 1857 के विद्रोह के केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। कभी ये सीट यादव लैंड के लिए मशहूर हुआ करती थी, लेकिन 2008 के परिसीमन के बाद से लोध राजपूत बहुल हो गए। इस बार यहाँ सपा, बसपा और बीजेपी एक दूसरे का खेल बिगाड़ने के लिए तैयार है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एटा लोकसभा सीट पर बीजेपी ने कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया पर तीसरी बार भरोसा जताया है, जबकि इंडिया गठबंधन के तहत सपा ने देवेश चाक्य को चुनावी रण में उतारा है। वहीं बसपा ने कांग्रेस छोड़कर आए एडवोकेट मोहम्मद इरफान को दावेदार बनाया है। अब पिछले लोकसभा चुनाव में एटा में जनता का क्या जनादेश था, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। 2019 में एटा सीट से बीजेपी के राजवीर सिंह ने जीत हासिल की थी। उन्हें 5,45,348 वोट मिले थे। सपा के देवेंद्र यादव 4,22,678 वोट पाकर दूसरे नंबर पर रहे। इस चुनाव में सपा और बसपा के बीच चुनावी गठबंधन था, जिसके तहत ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में आई थी। पिछले सियासी इतिहास को देखें तो 1989, 1991, 1996 और 1998 में यहाँ कमल खिला था। इसके अलावा 1999 और 2004 में 2 बार सपा की साइकिल दौड़ी थी। एटा में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें कासगंज, अमापुर, पटियाली, एटा और मारहरा विधानसभा शामिल है। जातीय समीकरण के लिहाज से देखा जाए तो एटा संसदीय क्षेत्र काफी अहम है। एटा में लोध, यादव और शाक्य बहुल जातियां रहती हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में इस सीट पर करीब 16 लाख मतदाता थे, जिसमें से 8.5 लाख पुरुष और 7.2 लाख महिला शामिल थी। यानी कि एटा लोकसभा सीट पर बीजेपी हैट्रिक का इतिहास दोहराने को बेताब है, तो सपा अपने खोए गढ़ में फिर कब्जा जमाने के सपने संजोए हुए है। हालांकि अभी तक यहाँ जीत का स्वाद चखने से बसपा महरूम रही है, लेकिन इन दोनों के लिए इस बार के चुनाव में उसने भी उलझन खड़ी कर दी है। खैर, कौन किसकी उलझन बढ़ाता है, ये तो वोटिंग और नतीजों के बाद ही मालूम चलेगा कि एटा में इंडिया का खूंटा गड़ता है या फिर एनडीए का। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।